किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक और पैमाना उसकी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी है, उसकी मुद्रा की ताकत भी है। इस मामले में भारत और पाकिस्तान के रुपए की अगर तुलना करें तो पाकिस्तान के 3 रुपए 30 पैसे की कीमत भारत के 1 रुपए के बराबर ठहरती है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में देखें तो $1 की कीमत आज 84.58 भारतीय रुपए के बराबर है, जबकि पाकिस्तानी रुपए को देखें तो $1 की कीमत 281 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। उनमें से एक है व्यापारिक रिश्तों पर रोक लगाना। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध रोक दिए हैं। इसका पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान होगा, भारत को लगभग कोई नुकसान नहीं होगा। भारत से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा निर्यात ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का होता था। रोक से पाकिस्तान में दवाओं और उद्योग के क्षेत्र में दिक्कत सामने आएगी। हालांकि लगातार बिगड़े रिश्तों के मद्देनजर दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज्यादा नहीं था। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को देखें तो यह पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अप्रैल से लेकर जनवरी 2024-25 तक यानी इन 9 महीनों में भारत से पाकिस्तान को $44.76 करोड़ का सामान निर्यात हुआ, जबकि पाकिस्तान से भारत को निर्यात महज $4.2 लाख का था। यह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान विदेशी कर्ज के जाल में भी फंसा हुआ है। इस डेट ट्रैप को पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डेथ ट्रैप तक कह दिया था। अब इसके सबूत के तौर पर आंकड़ों को देखते हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज अपनी जीडीपी का 74.3% है, यानी 100 रुपए अगर जीडीपी हो तो 74 रुपए से ज्यादा पाकिस्तान पर कर्ज है। और उसमें भी विदेशी कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 72% उसे चीन को चुकाना है। चीन द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पाकिस्तान को दिया गया कर्ज उसकी कमर तोड़ने जा रहा है। दुनिया के कई देशों में चीन का कर्ज चुकाना उन देशों के लिए आफत बन चुका है और पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे ये महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता क्योंकि चीन उसका ऐसा दोस्त बन गया है जिसको न छोड़ सकता है और रखते हुए भी आफत है। अब एक नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान में जरूरी चीजों की कीमतें किस कदर आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में चीनी की कीमत करीब 180 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। चावल देखें तो 1 किलो चावल की कीमत 340 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी है। चिकन, इसकी बात करें तो 1 किलो चिकन 800 रुपए तक पहुंच चुका है। 1 किलो नींबू, इसकी कीमत करीब 900 रुपए तक पहुंच चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। 1 किलो घी पाकिस्तान में 2800 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और 1 किलो शहद की बात करें तो इसकी कीमत 1100 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खाद वगैरह की कीमत भी काफ़ी बढ़ने वाली है। दवाओं की कीमत काफ़ी बढ़ने वाली है क्योंकि इसके लिए ज़रूरी सामान जो भारत से आयात होता था वो अब भारत से जाना बंद हो गया है। पाकिस्तान की जनता महंगाई से ही पहले ही काफ़ी त्रस्त है। देखते हैं इस जनता की कुछ बातें जो पहले ही काफ़ी परेशान है। कल हमारे घर में आटा नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र हमने आटे का बोरी उठाया हुआ है। सामान लेने के लिए जाए 1000 रुपए की कोई औकात नहीं है यहाँ। अभी गरीब पिस रहा है ना, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। देखिए गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। उनके लिए तो बस पाकिस्तान में जो है वेलफेयर इदारे खुले हुए हैं, ठीक है। जो गरीब आदमी वो बेचारा वहाँ जाके जो है रोटी मांग के खा लेगा। हमारा बिजली का बिल उटपटांग बिल है, किसका सर पाँव नहीं है क्या? महंगाई हो रही है, सोच से बढ़ के महंगाई हो रही है, कारोबार है नहीं और बिल देख ले 50,000 बिल आ गया इस महीने। आटा लेने आया था, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हुकूमत ने बहुत महंगा आटा करा हुआ तो इसलिए लोग आवाम परेशान हो रही है। बिल इतने आए हुए हैं, महंगाई से आदमी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि ये बेचारे तंग है। 10,000 में खाली ये 10,000 का प्याज लगा हुआ है। बाकी चीजें खरीदें कि प्याज खरीदें? सब्जियाँ देख लें, आटा देख लें, चावल देख लें, पेट्रोल देख लें, जितनी भी जरूरत अशिया है बिल देख लें आप। काम सारा दिन नहीं होता, मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं होते।